चितरंजन गगन जी, क्या आप लोग रन आउट हो गए हैं और कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है, ऐसा मानते हैं आप लोग? चलिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि कम से कम याद आया कि यहाँ सब पैनल में राजद के भी कोई प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। नहीं सर, आप लोग धुआंधार बैटिंग कर रहे थे कल। नहीं, धुआंधार बैटिंग वो बात और है कि रन आउट हो गए। आप लोग कर रहे हैं। नहीं, आउट हो गए, बैटिंग हम कर रहे हैं कि बैटिंग आप कर रहे हैं? हम तो बोलेंगे तो तुरंत आप लगिएगा, इंटरफेयर करने लगिएगा। और चितरंजन जी आप बोलिए, आपको मैंने बोलने के लिए बुलाया है सर। और आप बोलिए, आप गुस्सा निकालिए कांग्रेस पर, आप गुस्सा निकालिए ईवीएम पर, जो मन में आता है बोलिए सर। नहीं, फ्रेम में चेहरा दिखाने के लिए केवल बुलाते हैं। चितरंजन जी देखिए, आपके पास मैं आया हूं, आप बोलिए ना सर। हाँ जी देखिए, सबसे पहले यह जनादेश नहीं है, जनादेश का चीरहरण है। अभी संजय जी बोल रहे थे, इन लोगों का संस्कार और परंपरा रहा है जनादेश का डकैती करना। सरकार जो अभी जो चल रही थी नीतीश जी की, जो आउट सरकार है, जनादेश उसको नहीं मिला था। जनादेश मिला था महागठबंधन को, जिसमें राजद, जनता दल और कांग्रेस, लेकिन उसका चीरहरण कर जो है सो भाजपा के साथ बना लिया गया सरकार। तो पुरानी बात हो गई ना। अब तो एक बार फिर से जनादेश आ गया है सर। चितरंजन जी, अब तो फिर से एक बार जनादेश आ गया है। जब आपको इंटरफेयर करना है, दूसरा बोल रहे थे, गुस्सा मत होइए चितरंजन जी, आप गुस्सा मत होइए प्लीज। मैं समझ रहा हूं, आपके गुस्से को समझ सकता हूं मैं। नहीं, आप हार गए हैं, आप हार गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप गुस्सा निकालेंगे चितरंजन जी। जीते हुए हैं, जनता ने हमें जिताने का काम किया है, प्रशासनिक धांधली द्वारा हराया गया है। यह बात को स्वीकार करने का साफ में नहीं है। राजीव जेटली जी जवाब दीजिए, राजीव जेटली जवाब दीजिए। ये गंभीर आरोप है, चितरंजन जी कह रहे हैं कि धांधली हुई है। और सिर्फ चितरंजन जी नहीं कह रहे हैं, बल्कि महागठबंधन के कई नेता कल से अभी तक ये बात बोल चुके हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। नहीं, बहुत स्वाभाविक है ऐसे इल्जाम लगाना, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। हम तो इंतजार करते हैं हर चुनाव के बाद, जो चुनाव महागठबंधन, यूपीए सरकार, यूपीए पार्टी कोई भी जब हारती है तो स्वाभाविक होता है, इंतजार होता है। इवन इलेक्शन कमीशन को भी इंतजार होता है कि आप बोलिए कि ईवीएम में खराबी थी। अगर यही परिणाम इनके पक्ष में आ जाते हैं तो ईवीएम ठीक थी। मध्य प्रदेश में आपने देखा कि मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुए, सरकार बनी, तब तक ईवीएम ठीक थी। राजस्थान में ईवीएम ठीक थी, जहां झारखंड में ईवीएम ठीक थी। और जैसे ही इनकी हार शुरू होती है, वहां पर सीधा इल्जाम ईवीएम के ऊपर लगाया जाता है। अरे मैं सब जगह पर, बिहार में जनादेश मिला था आपको जनादेश मिला था सरकार। अरे चितरंजन जी का चेहरा बड़ा बड़ा दिखाइए भैया न्यूज नेशन पर। भाई प्रोड्यूसर साहब, चितरंजन जी का चेहरा बड़ा बड़ा दिखाइए न्यूज नेशन पर। वो बोलना चाहते हैं, उनको बोलने के लिए मैं वक्त दे रहा हूं और आप चेहरा बड़ा दिखाइए। और राजीव जी आप जवाब दीजिए। चितरंजन जी बोलिए। देखिए, लगभग 1 दर्जन सीट ऐसे थे जहां पर कि महागठबंधन के उम्मीदवार जीते हुए थे, उनको फाइनल कर दिया गया कि आप जीत गए। लेकिन सर्टिफिकेट दूसरे उम्मीदवार को दे दिया गया, एनडीए उम्मीदवार को दे दिया गया, पहली बात। दूसरी बात, जो पोस्टल बैलेट होता है, शुरू से परंपरा रहा है कि उसकी गिनती पहले होती है, उसको जो है सो गिना नहीं गया। तो इस ढंग से धांधली करके जबरन बहुमत के संख्या पर पहुंचाया गया, पहली बात। दूसरी बात, बड़ा नीतीश जी का माला आप जपते हैं। नीतीश जी मुख्यमंत्री के चेहरा थे, और नीतीश जी की पार्टी की क्या दशा हो गई आप देख रहे हैं। नीतीश जी कहां से कहां पहुंच गए। दावा करते थे कि विकास पुरुष है, विकास पुरुष को जनता। चितरंजन जी देखिए, मैं आपसे फिर सवाल पूछूंगा, फिर आप नाराज हो जाएंगे और फिर आप कहेंगे कि मीडिया नैरेटिव, ईवीएम। आप अपनी चिंता, आपको अपनी चिंता कम लग रही है मुझे, आपको नीतीश जी की चिंता ज्यादा हो रही है। नीतीश जी आपके साथ आए, नीतीश जी चले गए। आपको ये बताइए कि 70 सीटें आपने कांग्रेस को दी, 70 सीटें आपने कांग्रेस को दी, क्या आप रन आउट हुए इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है या फिर तेजस्वी यादव जिम्मेदार हैं कि सरकार नहीं बन पाई आपकी? नहीं, जिम्मेवार कोई नहीं है, जिम्मेवार प्रशासन है। और जो है सो जिम्मेवार जो है सो या लोकतंत्र, जन विरोधी जो नेता लोग जो बैठे हुए हैं, जबरन जनादेश का अपमान। तो ये जनादेश का अपमान नहीं कर रहे हैं ऐसी बातें करके आप? क्या करने वाले चितरंजन जी ऐसी बातें करके जनादेश का अपमान नहीं कर रहे हैं क्या आप?
जिन सीटों पर आप जीते हैं, जिन सीटों पर आप जीते वहां पर सब कुछ ठीक चल रहा था। जिन सीटों पर आप हार गए वहां पर आप जनादेश के बारे में कुछ भी कह देंगे, सरकार और सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर देंगे। नहीं उसको ठीक चलाया क्या?